हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुए चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ संडे का स्पेशल बिहार सीरीज। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल के सोमेश्वर रेंज द्वारा साझा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 44 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या फिर 33 किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन बी, यह है 74 किलोमीटर। बिहार और नेपाल के सोमेश्वर रेंज जो कि साझा करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आंसर इसके ऑप्शन बी है। बिहार और नेपाल के सोमेश्वर रेंज द्वारा साझा की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल अनुमानित लंबाई 74 किलोमीटर है। यह बिहार की सबसे उत्तरी रेंज है। इसकी कुल लंबाई लगभग 74 किलोमीटर और चौड़ाई बिहार में 5 से 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद कर रही है? ऑप्शंस हैं जिला प्रशासन, यूनिसेफ, प्राथमिक शिक्षक संघ या फिर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। आंसर है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मदद कर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में 1994 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतामढ़ी को सीता की जन्मस्थली माना जाता है क्यों? ऑप्शंस हैं जानकी नवमी मेला, सीता पंचमी मेला, मौसी मेला या फिर रामनवमी मेला। तो यहाँ पर जानकी नवमी मेला मनाया जाता है और कहा जाता है कि सीतामढ़ी को सीता जी का जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली कवि कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हैं रामशरण शर्मा, कलानाथ मिश्र, उपमन्यु चटर्जी या फिर विद्यापति। आंसर है विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल के रूप में जाना जाता है। वो मैथिली और संस्कृत के कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और शाही पुजारी थे। वे शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम रस, प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मैथिली जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? ऑप्शंस हैं बिलासी बांध, उरहनी बांध, ऊपर क्योल बांध या फिर खड़गपुर झील बांध। आंसर है इसके खड़गपुर झील बांध। बिहार का सबसे पुराना बांध है। इसका निर्माण 1876 में हुआ था। यह मुंगेर जिले में मान नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 26.53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो धान का उत्पादन जो होता है वह रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। रोहतास जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है और रोहतास जिले को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ 40 इकाइयों का चावल मिल क्लस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन हैं राजगीर, जमालपुर, बोधगया या फिर सिवान। तो बता दें कि जमालपुर में पहला रेलवे वर्कशॉप स्थापित किया गया था। जमालपुर मुंगेर, जमालपुर जुड़वा शहरों का एक हिस्सा है। यह वर्कशॉप भारत का पहला रेलवे वर्कशॉप था और इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख प्याज उत्पादक जिला है? इसके ऑप्शंस हैं कैथर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली। आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। प्याज के प्रमुख उत्पादक जिले नालंदा, कटिहार और थर्ड नंबर पे मुजफ्फरपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली नववर्ष के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जोड़ शीतल, बुद्ध जयंती, करम महोत्सव या फिर मकर संक्रांति। आंसर है ऑप्शन ए,
मैथिल नव वर्ष के पहले दिन जो त्योहार मनाया जाता है वह जुड़शीतल मनाया जाता है। जुड़शीतल मैथिली नव वर्ष के पहले दिन का उत्सव है। यह भारत के मिथिला क्षेत्र में मैथिली लोग द्वारा मनाया जाता है, जिसे नृयण मेष संक्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन है मोतिहारी वन प्रभाग, गया वन प्रभाग, भागलपुर वन प्रभाग या फिर कैमूर वन प्रभाग। तो बता दें कि भागलपुर वन प्रभाग में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया। जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुए के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया और यह पुनर्वास केंद्र जो है यह आधे हेक्टेयर में फैला हुआ है और एक बार में इसमें 500 कछुए रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने रामायण सर्किट बनाने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन हैं 2, 6, 8, 9। तो बता दें कि टोटल 8 रामायण सर्किट बनाने की योजना बनाई गई है। बिहार सरकार ने राज्य में कुल 8 रामायण पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। इन सर्किटों में जो जिला शामिल है वो है भागलपुर, गया, नालंदा, जहानाबाद, बांका, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से डॉल्फिन सर्वेक्षण किया गया? ऑप्शंस हैं कोसी नदी, गंडक, गंगा या फिर पुनपुन। तो बता दें कि कोसी नदी में यह डॉल्फिन्स देखे गए हैं। हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर कोसी बैराज से लेकर बिहार के कुर्सेला में कोसी के मुहाने तक लगभग 300 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में डॉल्फिन देखी गई है। सर्वेक्षण के दौरान कोसी में 87 डॉल्फिन्स देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्थरकट्टी के पत्थर शिल्प को जीआई टैग देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह बिहार के किस जिले में है? तो बता दें कि यह बिहार के गया जिले में है। पत्थरकट्टी के पत्थर शिल्प को जीआई टैग देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह बिहार के गया जिले से संबंधित है। वस्तुओं को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 जीआई टैग वाले वस्तुओं और वस्तुओं की रक्षा करता है, जिससे संकेत के मालिक को तीसरे पक्ष को इसका उपयोग करने से मना करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला बिहार दिवस किस घटना को याद दिलाता है? ऑप्शन हैं बिहार स्वतंत्रता दिवस, 1912 में बिहार का गठन, बिहार में ब्रिटिश शासन का अंत या फिर बिहार का भारतीय संघ में प्रवेश। तो बता दें कि 22 मार्च को 1912 में बिहार का गठन हुआ था और इसी वजह से बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत लड़कियों का लक्षित आयु वर्ग क्या है? तो आयु वर्ग के ऑप्शन हैं 5 से 8 वर्ष, 9 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या फिर 19 से 22 वर्ष। तो बता दें जो लक्षित आयु वर्ग है वो है 9 से 14 वर्ष। बिहार में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरोध योजना शुरू की गई है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने छोटी लड़कियों को जीवन में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इस तरह का अभियान शुरू किया है। राज्य ने पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के 5 जिलों में HPV टीकाकरण के लिए एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस नदी पर रबर बांध बनाया गया है? ऑप्शंस हैं गंडक, फल्गु, सोन या फिर कोसी। तो बता दें कि फल्गु नदी पर रबर बांध बनाया गया है। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह नदी के किनारे के दाहिने किनारे पर यात्रियों के लिए सीताकुंड तक पहुंचने के लिए एक पुल है। यह बांध पानी को तल से नीचे जाने से रोककर भंडारण में मदद करेगा और स्थिर पानी को बदलने के लिए एक बोरवेल का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे बिहार स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस। होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।